हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि दो चूड़ियों की हेल्प से हम कैसे ठंड में अपने सारे बर्तन धो सकते हैं। तो देर न करते हुए अपने टिप्स के वीडियो शुरू करती हूँ। और मेरी पहली टिप जो है इस तरह से रोटियों को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो कुछ रोटियाँ जो है बाद में खाने के लिए हम कैसरोल में रख के रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि बाद में जब हम रोटियां निकालते हैं तो देखते हैं रोटियां थोड़ी कड़ी हो गई है। तो हम ऐसा क्या करें कि रोटियां कड़ी ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अदरक लेंगे और उसके 3-4 पतले पतले स्लाइसेस काट लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, किचन टॉवल लिया है जिसे नीचे बिछा लिया है। इसके ऊपर मैंने 3-4 स्लाइस अदरक के काट लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर डाल देंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो कोई भी प्लेन पेपर डाल दें। लिखा हुआ पेपर या अखबार का पेपर ना डालें, क्योंकि उसमें जो कार्बन होता है या लिखा हुआ रहता है वो रोटियों पर लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, पेपर के अंदर रोटियों को डालने के बाद इस तरह से किचन टॉवल से उसे कवर कर देंगे और उसे कैसरोल में ढक कर रख देंगे। इस तरह से आप रोटियों को रखेंगे तो आपकी रोटियां 3 से 4 घंटे तक सॉफ्ट रहेंगी। आप इसे ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये टिप वर्क करती है कि नहीं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो अदरक को ही स्टोर करने को लेकर है। कभी कभार क्या होता है कि हम मार्केट से ज़्यादा अदरक लेके आ जाते हैं और इस्तेमाल अगर ज़्यादा नहीं करें तो ये सूखने लगती हैं। तो इसे हम किस तरह से रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक फ्रेश बनी रहे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ एल्यूमिनियम फॉयल का रैप ले लिया है। आप अदरक के अकॉर्डिंग एल्युमिनियम फॉइल को ले सकते हैं। मैंने यहाँ अदरक के टुकड़ों को अलग अलग किया है ताकि हम उसे अच्छी तरह से रैप कर सकें, क्योंकि जब एल्युमिनियम फॉइल में हम रैप करते हैं तो ये फट जाती है। तो ज़्यादा बड़ा पार्ट लेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम लेना होगा फॉइल। तो मैं यहाँ छोटे छोटे पार्ट में ले रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट अदरक को निकाल कर हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल भी करते रहेंगे। मैंने क्या किया है, सारे अदरक को इस तरह से लपेट के रख दिया है। इस तरह से लपेट के आप, अगर आपके पास फ्रिज ना हो फिर भी आप लगभग 10 दिन तक इसे फ्रेश रख सकते हैं। और आपके पास फ्रिज हो तो इसे इस तरह से रैप करके फ्रिज में रख देंगे तो ये महीने भर तक ख़राब नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो जीन्स को लेकर है। फ्रेंड्स, हम जीन्स लेके आ जाते हैं लेकिन ज़्यादा वेयर नहीं करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कभी कभार हम जब इसे पहनते हैं तो ये हमें थोड़ा सा टाइट होता है। जैसे आधा इंच 1 इंच इतना टाइट हो, जैसे कि बटन लगाने में दिक्कत होती है। तो वैसे में एक टिप की हेल्प से आप जीन्स को पहन सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया है कि एक रबर बैंड लिया है। रबर बैंड को लेने के बाद हम बटन का जो होल होता है, बटन होल, उसके अंदर इसे रबर को डाल देंगे और आधा दोनों तरफ से निकाल के इसे फंसाते हुए हम एक लूप बना देंगे। लूप बनाने के बाद आप जीन्स को पहन लेंगे। आप पहनने के बाद इस रबर से ही हम बटन के ऊपर डाल देंगे, जैसे कि क्या होगा कि जीन्स आपका जो है वो दिखने में ख़राब नहीं दिखेगा और इसके ऊपर से आप बटन लगा लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये जीन्स आपको टाइट हो रही है और आप कुछ टेक्निक लगाकर इसे पहन रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने पुराने जीन्स को भी पहन सकते हैं, क्योंकि फीमेल में क्या होता है कि वजन बढ़ने और घटने की समस्या अक्सर होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो स्वेटर, टी शर्ट, सूट आदि को इस तरह से हैंगर में हैंग करने को लेकर है। अगर हम इसे हुक पर हैंग करते हैं तो वो बीच में दाग सा हो जाता है। इस कारण हम इसे हैंगर में हैंग करते हैं। लेकिन हैंगर में हैंग करने पर आपने देखा होगा कि हैंगर में ये या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ लटक जाता है और जब हम बाद में निकाल के पहनते हैं तो देखते हैं कि इसका गला थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह का आपने लूप देखा होगा, लगभग सारे ही कपड़े में, टी शर्ट में, स्वेटर या सूट में होते हैं। तो उस लूप को हम क्या करेंगे कि हैंगर का हैंग करने वाला पार्ट में लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये बीच में बैलेंस कर देगा और इससे आपका जो भी कपड़ा है वो एक और ज़्यादा लटकेगा नहीं। इस तरह से आप अपने कपड़े को अच्छी तरह से टांग सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो हैंगर में जीन्स को टांगने को लेकर है। फ्रेंड्स, हम जब हैंगर में जीन्स को टांगते हैं तो जीन्स का जो कमर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। इसके कारण वो उस साइड सरक के गिर जाता है, जिससे कि जीन्स का सिलवट खराब हो जाता है। और अक्सर आप देखेंगे कि आप एक कपड़ा निकालेंगे तो 2-3 जीन्स गिर जाती है। तो उसे हम किस तरह से हैंग करें कि ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीन्स को इस तरह से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि जीन्स के एक लेग को इस तरह से हैंगर में डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम जीन्स के ही दूसरे पार्ट पर फोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो जीन्स का दूसरा लेग है उसे हम इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद हम जीन्स को अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। और इसे एडजस्ट करने के बाद आप देखिएगा कि इसे जब हम लटकाने के बाद खींचते भी हैं तो ये बिल्कुल ही हिलता डुलता नहीं है। तो इस तरह से आप अपने सारे जीन्स को हैंग करेंगे तो ये न गिरेगा ना ही इसकी आयरन खराब होगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के स्वेट शर्ट को लेकर है जो हम सर्दियों में वेयर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्वेट शर्ट के
बाजू वाले पार्ट में और अंडर आर्म वाले पार्ट में जहाँ पर ये रगड़ खाती है उस जगह काफ़ी बॉबलिंग हो जाती है, जो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसे हम किस तरह से हटाएं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पुराना रेज़र लेंगे, इस तरह का रेज़र, यूज एंड थ्रो वाला जो रेज़र होता है वो लेंगे। नया नहीं लेना है क्योंकि नया से मे भी कपड़ा कट जाए। तो हम पुराना रेज़र लेंगे और बॉबलिंग जो है उसके ऊपर से हल्का हाथों से चलाएंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे बॉबलिंग निकल जाती है। तो इस तरह से आप अफेक्टेड एरियाज से सारे बॉबलिंग को निकाल कर आराम से अपने स्वेट शर्ट को पहन सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वह बर्तन धोने को लेकर है। सर्दियों के दिनों में बर्तन धोने में बहुत ही ठंड लगती है। आप गर्म पानी से धो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी आपको गर्म करना होगा। तो मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपके बर्तन धोने में भी काफ़ी आसानी होगी और आप हाथ को बिना गीला किए सारे बर्तन को धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बर्तन है इसमें मैंने घी निकाला था। तो घी वाले बर्तन काफ़ी चिपचिपी होती है। तो मैंने क्या किया है कि गर्म पानी को इस बर्तन में डाल दिया, जिससे कि घी जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसे धोने में हमें परेशानी ना हो। तो इसी तरह से आप अपने बर्तन में गर्म पानी डाल दें, जिससे कि जो भी ऑयल और रिफाइन या घी वाला पार्ट है वो आसानी से निकलने लगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे हाथों में ठंड ना लगे, इसके लिए मैं यहाँ 2 ग्लव्स ले रही हूँ। अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो आप सॉक्स भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ 2 पॉलीथीन लिया है। तो सबसे पहले हम ग्लव्स को अपने हाथ में पहन लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं अकेली हूँ तो अकेले दोनों हाथों में पहनने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आपके घर में कोई हो तो उसकी हेल्प से आप ग्लव्स के ऊपर पॉलीथीन को अच्छी तरह से टक कर सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ ग्लव्स पहन लिया। तो एक हाथ में ग्लव्स पहनने के बाद मैंने इसमें पॉलीथीन को टक किया। तो पॉलीथीन डालने के बाद हम हाथों में डाल लेंगे और उसका जो पकड़ने वाला पार्ट होता है उसे अपनी चूड़ियों में डालते हुए इसे टाइट कर लेंगे, ताकि पॉलीथीन सरक के निकले नहीं। फ्रेंड्स, ये पॉलीथीन थोड़ी छोटी है। आप ध्यान रखिएगा कि बर्तन धोने के लिए आप जो भी पॉलीथीन इस्तेमाल करें वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले, क्योंकि चूड़िया जो है हमारे हाथों में टाइट थोड़ा ऊपर वाले जगह पे होता है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है कि दूसरे हाथ में भी ग्लव्स को डाल दिया है। ग्लव्स को डालने के बाद मैंने यहाँ पॉलीथीन को अपने हाथ में डाल लिया है। पॉलीथीन को हाथ में डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे चूड़ियों में टक कर लेंगे। मैंने यहाँ राइट हैंड वाले पॉलीथीन को ज़्यादा बड़ा लिया है, क्योंकि बर्तन धोने में हम राइट हैंड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड में सिर्फ पॉलीथीन भी पहन सकते हैं और बिना टक किए भी रख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल बर्तन धोते समय थोड़ा कम होता है। तो मैंने इसे चूड़ियों में अच्छी तरह से टक कर लिया है। आप चाहें तो हेयर डाई वाले ग्लव्स से भी कर सकते हैं, बस चूड़ियों से वो टक नहीं होगा, क्योंकि हेयर डाई वाली जो ग्लव्स होती है वो छोटी होती है। तो हम इस तरह से चूड़ियों से इसे टक कर लेंगे ताकि ये सरक के आगे निकले नहीं। इसके बाद मैंने क्या किया है कि बर्तन धोने वाला स्क्रब लेकर बर्तन को धोना स्टार्ट किया है। तो एक एक करके मैं सारे बर्तन को धो रही हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ बर्तन को धोते हुए दिखाया है, कुछ बर्तन को धोने का वीडियो मैंने पॉज कर दिया है, क्योंकि पूरे वीडियो को बर्तन धोने का वीडियो लूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हम बर्तन को धोना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रब से हम झाग बनाते जाएंगे और सिंक में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे दूसरे हाथ का जो पॉलीथीन है वो छोटा था, वो निकल गया। तो मैंने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड वाला ग्लव्स भी हटा दिया है, क्योंकि अकेले गीला हाथ में पहनने से ग्लव्स गीला हो सकता था। तो मैंने क्या किया है कि सारे बर्तन को इस तरह से धो लिया है। बस मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। बस आप पॉलीथीन बड़ा रखिएगा तो आपके साथ ये समस्या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सारे बर्तन में झाग कर लेंगे। उसके बाद हम टैप वाटर से सारे बर्तन के झाग को धो लेंगे। तो मैं यहाँ सारे बर्तन को धोने के बाद आपको दिखाती हूँ ग्लव्स निकाल कर कि हमारे हाथ में एक तो धोते समय मुझे ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि इसे मैं टैप वाटर से धो रही हूँ और ठंड के दिन में टैप वाटर से काफ़ी ठंडा पानी आता है। तो इस तरह से हम सारे बर्तन को धो लेंगे। तो सारे बर्तन को धोने के बाद मैं आपको ग्लव्स खोल के दिखाती हूँ। तो इसे हम चूड़ियों से निकाल कर पॉलीथीन निकाल लेंगे। पॉलीथीन निकालने के बाद देखिए ग्लव्स एकदम सूखा हुआ है। अब मैंने यहाँ ग्लव्स को निकाल लिया। तो इस तरह से हम बिना हाथ को गीला किए और ठंडा लगे ठंड में अपने घर के सारे बर्तन को ठंडे वाटर से धो सकते हैं।